आज हम जनरल क्लास सेंटेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, choose a question. What is word? What is? A word is a group of letters which give us proper idea, sense, and thought. That is known as word. Now, what is sentence? Sentence is a group of words which give us proper idea, thought, sense. That is known as sentence. Now, the sentence has 5 parts. One part is known as subject, verb, object, complement, and adverbials. First of all, हम बेसिक लेवल की बात करेंगे बेटे। बेसिक लेवल क्या है? जब हमें बेसिक लेवल समझ आएगी फिर हम एडवांस लेवल सुबह उठाएंगे। फिलहाल आज हम बेसिक लेवल पर बात करेंगे। तो सब्जेक्ट के बेटे कितने पार्ट्स हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। एक बात बेटा याद रखो कि सब्जेक्ट में आप हर वक्त याद रखो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं होगा। बताइए समझ? फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है और हो भी नहीं सकता है। कॉम्प्लीमेंट हो सकता भी है, हो सकता भी नहीं है। एडवर्बियल्स हो सकता भी है किसी वक्त, हो सकता भी नहीं। ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, एजाज पुलिस। एजाज पुलिस। जिस वक्त आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखना होगा तो उसके लिए आपको फार्मूला है व्हाट और होम। जहां ये डिमांड करेगा होम किससे, कैसे, कहां, व्हाट क्या, तो आप समझना उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। मसलन एजाज प्लेज, एजाज खेल रहा है। यहां मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब किसी वक्त हम यूज करेंगे, हमें सेंटेंस बनेगा। हमें सेंटेंस बनेगा। मसलन एजाज प्लेज, मैंने लिखा एजाज प्लेज, एजाज खेल रहा। यहाँ एजाज सब्जेक्ट है और प्लेज वर्ब है। आए ना दो? यानी काम बना, काम बना। अब एजाज प्लेज व्हाट, आप मुझे क्वेश्चन करोगे व्हाट, तो मैंने क्या बोला? एजाज प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया कि एजाज क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको कहाँ पता चला? ये एजाज सब्जेक्ट है, यहाँ प्लेज वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो हियर एडवर्ब है, हियर एडवर्बियल है। तो देखो एक सब्जेक्ट में क्या है, आप आए, सब्जेक्ट भी आया, वर्ब भी आया, ऑब्जेक्ट भी आया और एडवर्बियल्स भी आया। अब रही कॉम्प्लीमेंट की बात, इसको मैं इसे हट के ही आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे किस पर? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर। यहां मैंने लिखा बेटा, रिहाना इज सिंगिंग। क्या लिखा? रिहाना इज सिंगिंग। रिहाना गा रही है। क्या गा रही है? व्हाट? पता मत है? व्हाट ने आइडेंटिफाई किया? व्हाट? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। रिहाना एक सॉन्ग गा रही है। सॉन्ग क्या निकला इसका? ऑब्जेक्ट। एट 5 o'clock इन द पार्टी। रिहाना एक गीत गाने जा रही है या गीत गा रही है 5
बजे इन द पार्टी, ये एट 5 o'clock या इन द पार्टी, ये दो वर्ड्स क्या आए, एडवेरिएबल्स। और मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि एडवेरिएबल्स एक वर्ड भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकता है। तभी मैंने यहाँ लिखा हियर, एजाज प्लेज क्रिकेट हियर, एक ही वर्ड आया ना एडवेरिएबल। और यहाँ मैंने लिखा रिहाना इज सिंगिंग अ सॉन्ग एट 5 o'clock इन द पार्टी, एक से ज्यादा भी इसमें एडवेरिएबल्स आ गए। तो इसी तरह मैं, और ये भी याद रखो किसी वक्त प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वक्त प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है। मसलन माई फ्रेंड लाइक्स मी वेरी मच, माई फ्रेंड ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्ट, वेरी मच एडवर्ब, आए ना। माई फादर गिव मी 100 rupees डेली, ठीक है। माई फादर सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट, 100 ऑब्जेक्ट, रुपीज डेली एडवर्ब। बात आई समझ। यानी किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इस तरह मुझे आपको मैंने ये समझाया कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ आते हैं, कितने आते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं होता है। तो साथ ही मैं ये गुजारिश भी आप बेटू से करूंगा, बेटू से करूंगा, सबू से करूंगा, जो नए हैं वो मेरी चैनल आंगर सरस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। इससे हमें ये क्या आश्वासन मिलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ते हैं और दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर लो। मुझे इससे कोई गरज नहीं, आप पढ़ो तो आपको फायदा ही है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, अब कॉम्प्लीमेंट होगी किसी की तारीफ करना, सराहना करना कि कोई कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट में। मसलन कॉम्प्लीमेंट के दो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो इसमें ज्यादा लिंकिंग वर्ड्स आते हैं। लिंकिंग वर्ड्स आप बेटा रखो, इज, एम, आर, वाज, वायर, सीम, लुक, एटसेट्रा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो उनको लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा रशीद, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसी की तारीफ ही हो रही है ना। रशीद इज हैप्पी, रशीद इज हैप्पी, रशीद क्या है खुश है। तो यहाँ हैप्पी क्या आया, कॉम्प्लीमेंट। हैप्पी क्या है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इसको आप रिवर्स कर लो, हैप्पी इज रशीद, कॉम्प्लीमेंट ही है ना। हैप्पी इज रशीद या रशीद इज हैप्पी, तो ये खुश है, कॉम्प्लीमेंट। इसकी हम क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है, उस्ताद है। टीचर क्या है कॉम्प्लीमेंट, उसकी तारीफ है ना, शाबाश। यू लुक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, आई पेंटेड द हाउस ग्रीन यस्टरडे, मैंने अपने घर को ग्रीन किया कल। और आई यहाँ क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और द ग्रीन हाउस क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ग्रीन क्या है इसमें बेटा कॉम्प्लीमेंट। यानी मैंने अपने घर को क्या किया, ग्रीन किया, सब्ज किया, कलर दिया, अच्छा नई सूरत दी ना उसको, तो ये है कॉम्प्लीमेंट। इस तरह मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको बेसिक लेवल सेंटेंस की समझ आई होगी, मगर ये आपको इस वक्त समझे जब आप किसी किताब को सेंटेंस पढ़ोगे और वहां आप इनको ढूंढो, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वर्ब क्या है। जब इसकी आप पूरे तरीके से ऑपरेशन करोगे, आप समझो कि आपने 60% अंग्रेजी को
हासिल किया है। फिर थोड़ा आपको इसमें मेहनत करनी है, आपको अंग्रेजी अच्छी तरीके से आएगा। बहरहाल अंग्रेजी में ग्रामर का एक अहम रोल होता है। इस तरह इस वक्त में आप क्या सुबह में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा बेसिक लेवल के बाद इसकी एडवांस लेवल के बारे में हम बात करेंगे। तो शुक्रिया।